हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं इस चैप्टर 3 के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को सीखा था। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2, यानी कि 3.2 आज हम करने वाले हैं, और इसके रिलेटेड जो भी हमारे कंसेप्ट यूज होंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला जो कंसेप्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में। हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, रेशोज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हालांकि आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके हो, लेकिन उसको आप थोड़ा सा अलग लेवल पे पढ़ते हैं। आपने उस 10th क्लास में ये टेबल अच्छी तरह से पढ़ी होगी, जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन थे। जैसे साइन थीटा होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, और सेक थीटा और कॉट थीटा। इनकी डिफरेंट वैल्यूज होती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर। तो ये उनकी वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। तो इस टाइप से आपने 10th क्लास तक पढ़ा था। इससे आगे इसमें थोड़ा बहुत और क्या चीज पढ़ी थी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। आपने ये भी पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, यानी कि साइन और कोसेक आपस में अपोजिट होते हैं। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, और टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। तो ये चीज क्या थी? रेशोज थे जो आपस में रिलेशन किस टाइप से रखते हैं कि साइन जो होता है कोसेक का अपोजिट होता है, कॉस होता है सेक का अपोजिट, और टेन होता है कॉट का अपोजिट। इससे आगे हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को, किस टाइप से हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं और कैसे हम इनको आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, पहले हम क्वाड्रेंट के बारे में देख लेते हैं। इस टाइप से आपके पास क्वाड्रेंट है। यहाँ पर क्या है? एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर क्या हो गया? नेगेटिव एक्सिस। यहाँ पर हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ पर हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है? सभी वैल्यूज कैसी है? पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, ये सभी जो है आपस में 90 डिग्री पर है। तो अगर ये 0 डिग्री है, ये कितना है? 90 डिग्री। और ये है फिर आपका 180 डिग्री, इसको बोलेंगे हम 270 डिग्री। और वापस से यहाँ घूमकर यहाँ कितना आ जाता है? 360 डिग्री। तो अगर हम देखें तो ये पूरा जो सर्कल इस टाइप से हम फॉर्म करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर इस टाइप से जो हमने पूरा राउंड पूरा कर लिया, इसको क्या है? 360 डिग्री का एंगल या फिर राउंड बोलते हैं। अच्छा जी, हम क्वाड्रेंट पढ़ रहे थे। क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, यानी कि ऑल ट्रिगो रेशोज रेशोज आर पॉजिटिव। यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट की। ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट, जहाँ पर एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती है और वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है। यहाँ पर क्या होता है कि साइन थीटा और इसका अपोजिट कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी इनके अलावा जितने बच गए, जैसे कॉस हुआ, सेक हुआ, टेन और कॉट, वो सब कैसे होते हैं? नेगेटिव। उसी के बाद हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा? दोनों ही नेगेटिव होते हैं, जहाँ पर टेन थीटा और इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। ये आपके पास पॉजिटिव होते हैं, और इनके अलावा बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव। उसके बाद लास्ट आ जाता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पर क्या होता है कि देखो, यहाँ पर सभी पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर साइन और कॉस हो गई, यहाँ पर टेन कॉट हो गई, बच गया आपके पास क्या? कॉस थीटा और सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है? ये वाली चीज जो होती है पॉजिटिव होती है, कॉस और सेक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, समझने की कोई बात नहीं, याद करने वाली बात है। बाकी इनको प्रूफ भी होता है, लेकिन काफी ज्यादा डीपली चला जाता है, जिसकी आपको अभी फिलहाल 11th के लिए जरूरत नहीं है। आपको जितना जरूरी है यहाँ से मैं उतना ही बता के चल रहा हूँ। तो आपके लिए क्वाड्रेंट जरूरी है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा, यानी कि ये सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा सभी जो होते हैं नेगेटिव। अच्छा, अब एक बात देखते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज की वैल्यू निकाली, अभी तक आपने वैल्यूज पढ़ी हैं 0 और 90 के बीच की, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी वैल्यू थी 30 पर थी, 45 पर थी, 60 पर थी और 90 पर, तो ये वैल्यूज आपने निकाली थी। अब मान चलो आपके पास कोई वैल्यू आ जाए, कितनी? अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए 230 की वैल्यू, 230 नहीं, 240 डिग्री की वैल्यू पूछ ली जाए, साइन 240 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, 240 को कैसे लिखोगे? पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे जीरो से। ठीक है, हम ये हाईलाइटर ले लेते हैं। तो आपने जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये कितना हुआ? 90 डिग्री। फिर आपने और आगे गई, यहाँ तक आप आगे 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर कितना? 180 डिग्री हो गया। अब ये कितना और ज्यादा 180 से? ये 180 से
60 और ज्यादा है, तो 180 से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे 60, कुछ इस टाइप से आपका जो एंगल बन के आएगा। तो ये जो एंगल बना है यहाँ से 0 से लेकर इतना, ये कितना हो गया 240। तो इसको आप कैसे लिखोगे, साइन 180 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, इसको क्या लिख दोगे, ये साइन 240 बन जाएगा। अब जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको अच्छे से पता है, √3 अपॉन में 2, ये होती है साइन 60 की वैल्यू। तो इस टाइप से जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनमें आप क्या करोगे, वैल्यूज फाइंड करोगे। अगर हम इसे रेडियन में देखें तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है पाई/2 जिसे आप 90 भी बोलते हो, उसके बाद यहाँ होता है पाई बाई, और यहाँ पर ओनली पाई होता है जिसकी वैल्यू 180 है, और यहाँ पर होता है 3π/2। उसके बाद वापस यहाँ पहुंच जाओगे तो ये हो जाएगा 2π। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक राउंड पूरा करके वापस इसी जगह पर आ गए, तो हमने कितना कवर कर लिया, 2π एंगल कवर कर लिया। तो हमारे जो एंगल्स होते हैं हम उनको पाई के इंटीग्रल जो है मल्टीपल के फॉर्म में लेंगे, या तो पाई के साथ लेंगे या फिर 2π के साथ लेंगे, जिससे हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक दो फॉर्मूलेज और हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कि एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर इस कंप्लीट फॉर्मूले को अगर आप साइन से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो इस ये जो वाला फर्स्ट फॉर्मूला है, इसी को अगर आप ये फॉर्मूला निकालना चाहते हो सेकंड वाला, तो क्या करना है, इसी फॉर्मूले को आप साइन से डिवाइड कर दो, तो ये वाला साइन अपॉन में साइन 1 बन जाएगा, ये वाला यहाँ पर कॉस अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉस है। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला नंबर 1, उसके बाद ये फॉर्मूला नंबर 2, और एक और ऐसी थर्ड पढ़ेंगे, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला नंबर 3 आ जाएगा। तो आपके पास क्या क्या पढ़ लिया आपने, टेबल देख ली, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख लिए कि कौन किसके इक्वल होता है, कौन किसके अपोजिट होता है। उसके बाद हमने कुछ जो हमारा क्वाड्रेंट है उसके बेस पे थोड़ी नॉलेज ली कि किस टाइप से क्वाड्रेंट होते हैं, किसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, किसमें नेगेटिव होते हैं। उसके बाद हमने कुछ 3 बेसिक फॉर्मूले पर ध्यान दिया। इस एक्सरसाइज के लिए आप इतना ही इनफ है। इसकी जो ये साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनके भी ग्राफ भी होते हैं जिन्हें आप अपनी बुक की हेल्प से इजीली चेक कर सकते हो। उसमें वैल्यू निकाली जाती है, फिर वैल्यू पुट की जाती है, बहुत सारी वैल्यूज, तब जाकर उनके ग्राफ प्लॉट होते हैं। तो फिलहाल जितनी आपके क्वेश्चंस के लिए जरूरत है हम सिर्फ यहाँ उतना ही बताकर चल रहे हैं। इतने डाटा की हेल्प से आपके सारे क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि cos x इक्वल टू माइनस का 1/2 वेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर क्या गिवन है, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में। अगर x हमारे पास यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और इसका उल्टा cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव है। तो cos की वैल्यू नेगेटिव दिख रही है आपको, इसका मतलब हम ठीक पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से आपको जो बाकी के बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बच कौन से गई, साइन बच गया, सेक बच गया, कॉसेक बच गया, tan बच गया और cot बच गया। तो इनकी वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है जो cos होता है, cos x ये इक्वल होता है 1 अपॉन में sec x के, जिसकी वैल्यू क्या गिवन आपको, माइनस का 1/2 गिवन है। अच्छा, अगर यहाँ से sec की वैल्यू कैलकुलेट करी जाए हम यहाँ से, तो sec थीटा की यानी कि sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसको भी रिवर्स कर देंगे और इसको भी, तो sec की वैल्यू क्या आ गई, -2। sec थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जी हाँ बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक चल रहा है। उसके बाद हम चेक करते हैं साइन की वैल्यू। तो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर यहाँ मैं कॉस की वैल्यू पुट करता हूँ, यानी कि हमारे पास क्या है यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस की वैल्यू है माइनस का 1/2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से इस 1/2 की क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ 1 ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, -1/4। इसको सॉल्व करोगे तो 4 - 1/4 इक्वल टू 3/4, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम रूट कर देंगे, इस टाइप से रूट करेंगे तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बच गया आपका साइन एक्स इक्वल टू में, अच्छा इधर क्या वैल्यू बचेगी, √3 + 4, ये प्लस माइनस सॉरी 4 का रूट क्या होता है 2, तो प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू बचेंगी। लेकिन हमें चेक करना है कि हमारा जो एक्स है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में,
और हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है साइन की, तो हम यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ना लेकर दिस इंप्लाइज हम क्या करेंगे, जो साइन एक्स की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस का √3 अपॉन में 2। तो ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई साइन एक्स की। इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं कॉसेक की। कॉसेक क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। अगर हम कॉसेक की वैल्यू निकालना चाहें, कॉसेक एक्स, तो इसको जो साइन की वैल्यू इसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि माइनस का 2 को ऊपर कर देंगे और √3 को नीचे कर देंगे। तो इस टाइप से इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमारा साइन की वैल्यू आ गई। अगर आप लिखना भी चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कोने में कि साइन एक्स इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक के। तो यहाँ से हमने इसको अपोजिट कर देंगे तो साइन की वैल्यू उल्टी हो जाएगी। इस टाइप से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, हमारे पास सेक की वैल्यू आ गई, साइन की आ गई और कॉसेक की आ गई, और कॉस की वैल्यू तो है। हम निकालते हैं अपने टेन की वैल्यू। तो देखिए टेन की वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा जो या फिर टेन एक्स इक्वल होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स के। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू आपने निकाली, वो क्या है, माइनस का √3/2। और कॉस की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, माइनस का 1/2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, टेन एक्स इक्वल टू √3। तो टेन की वैल्यू आ गई। अगर हम कॉट की वैल्यू निकालना चाहेंगे, कॉट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टेन एक्स, और टेन एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन √3। तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू आ गई कॉट एक्स की। तो हमने क्या किया, अब सारी ही वैल्यू जो हमें कॉस एक्स की वैल्यू गिवन थी, इसकी हेल्प से हमने सभी वैल्यूज फाइंड कर लिए, उनको हम यहाँ लिख भी देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं। पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी, कॉस एक्स की वैल्यू थी, जो कि क्या है हमारे पास वैल्यू, वो वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1/2। इसकी हेल्प से सबसे पहले हमने क्या किया, सेक एक्स की वैल्यू निकाली, जिसकी वैल्यू है माइनस का 2। फिर हमने क्या किया, साइन की वैल्यू निकाली, साइन एक्स की वैल्यू निकल के आई माइनस का √3/2। फिर हमने क्या किया, कॉसेक एक्स की वैल्यू निकाली, कॉसेक एक्स की वैल्यू है माइनस का 2 अपॉन √3। फिर हमने क्या किया, टेन की वैल्यू निकाली, टेन एक्स की वैल्यू आई √3। और फिर हमने क्या किया, कॉट की वैल्यू निकाली, कॉट एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन √3। तो इस टाइप से हमने क्या किया, सभी जो बाकी की जो रेशियोज रह गए थे उनकी वैल्यू निकाली। इसी टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और उसके बिहाफ पर आपको बाकी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, तो आप पूरा यही प्रोसीजर फॉलो करोगे। इसमें क्या क्या हेल्प हुई, आपने इनके बीच का जो रिलेशन होता है अपोजिट वाला वो ट्राई किया, कुछ फॉर्मूलेज बेसिक से, 1 प्लस जो इनके स्क्वायर वाले फॉर्मूले वो यूज किए। तो इतना इसमें यूज हुआ है निकालने के लिए। इसी प्रॉपर मेथड से इसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को कर लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। एक मेथड तो आपने सीख लिया, एक और ट्राई कर लेते हैं हम, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं पहले। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ये ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो कॉट एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉट एक्स इक्वल होता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो देखो बेस क्या होता है, अगर एक्स ये है तो इसका बेस ये मानेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ये बेस, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3/4 गिवन है, और परपेंडिकुलर ये वाला होगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमें पता है ट्रिग्नो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो जो ए सी की वैल्यू आएगी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। और अगर आप यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालोगे तो √25 कर देंगे, जो कि क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 5। तो यहाँ पर भी क्या गिवन, एक्स जो हमारा कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉर्ड तो पॉजिटिव होगा। अब इसकी हेल्प से जो हमारा ट्रायंगल डायग्राम है, इसकी हेल्प से बाकी की हम निकाल लेते हैं। तो पहले देखो कॉट की हेल्प से तो हम डायरेक्ट टेन निकाल लेंगे। टेन एक्स क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 4/3। ये तो हो गया 10। इसमें तो हमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम एक साइन देख लेते हैं। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5। अब चेक करते हैं इसका साइन माइनस का आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने प्लस की वैल्यू ले रखी है, लेकिन हमें क्या गिवन है कि जो हमारा एक्स लाइक करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है साइन की नेगेटिव होती है, तो हम एक नेगेटिव और लगा देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, साइन साइन क्या आएगी, इसका अगर जस्ट अपोजिट कर दे हम कॉसेक, कॉसेक में क्या आ जाएगा, माइनस का 5 ऊपर और 4 नीचे। ये वैल्यू किसकी आ गई, 4 की वैल्यू आ गई। अब क्या बच गया, कॉस रह गया। तो कॉस क्या होता है, कॉस एक्स होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5। और हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। तो ये आ गया हमारे पास कॉस की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे इसकी हेल्प से, सेक एक्स की वैल्यू, यानी कि माइनस का 5 ऊपर और 3 नीचे। तो ये आ गई वैल्यू ऑफ सेक। तो हमने क्या किया, एक दूसरे मेथड से भी कॉट, टेन, साइन, कॉसेक, कॉस और सेक, इन सभी की वैल्यूज क्या है फाइंड कर ली।
तो दोनों में से जो भी आपको इजीली कर सको जिस मेथड को, जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सको या फिर आपको ट्रिपलेट्स याद हो, तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक देना है, साइन का याद रखना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसी की बेस पे क्या करोगे आप साइन की वैल्यू डिसाइड करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, जिनको आप अगर बचे जो कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जिसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको गिवन है और यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 765। देखो हमें क्या चाहिए, 765 वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो पहले 90 गई, फिर कितने होगा 180, फिर 270, फिर 360, फिर 360 को और एक बार घुमाएंगे तो 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450, फिर आप 90 करोगे, उसके बाद आ जाएगा कितना 450 प्लस में यहाँ पर 90 ऐड करोगे तो 540 आ जाएगा, फिर इसमें और ये 180 पूरा पूरा यहाँ तक ले जाओगे तो ऐड कर दोगे तो 0 8 4 12 और यहाँ पर आ जाएगा 7, तो 720 आ गया। लेकिन अभी भी कम है, हमें कितना और चाहिए 765 के लिए, तो हमें 45 एंगल यानी कि इतनी वैल्यू और चाहिए। तो 2 राउंड पूरा करने के बाद थर्ड राउंड में ये अपना 765 का एंगल बना रहा है, यानी कि 45 और ऐड हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन, इसको लिख देंगे हम 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमने 2 बार राउंड पूरा किया है, प्लस में कितना एंगल और बचा था 45 डिग्री का। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे। तो इसको हम हटा दें क्योंकि यहाँ पर वैल्यू वहीं से स्टार्ट होगी 0 से, या फिर कह सकते हैं इस पर हम जो साइन की वैल्यू को चेंज नहीं करते, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में अंडर द रूट 2। तो ये क्या आ गई, इस वाले फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो आपको जो एंगल है उसको आपको 0 टू 90 के बीच में एडजस्ट करके या फिर वहां तक आपको कैलकुलेट करके उसके बीच में सेट करना है, जहां पर आपको वैल्यू पता है। आपको 180 का यूज करना है, 360 का यूज करना है, जहां पर भी आप इजीली उसे प्लस या माइनस कैलकुलेट कर सकते हो, वहां तक आपको उसके एडजस्ट करना है। उसके बाद आपकी वैल्यू जो है, क्योंकि 0 से 90 अगर वैल्यू आपको पता है तो वहां से आप टेबल की हेल्प से लिख सकते हो। उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या है 1410। तो देखो 1410 के आसपास हम चेक कर लेते हैं कि राउंड करते करते 360 में कितना मल्टीपल आ रहा है। तो 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 राउंड पूरे कर दें, 0 24 2 और 4 12 2 14, तो अगर हम 4 राउंड पूरे करते हैं 360 के तो 1440 वैल्यू आती है। लेकिन ये कितना 1410, यानी कि अगर इसमें प्लस के 30 माइनस 30 कर दे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन ये वैल्यू जो है ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे इतनी वैल्यू इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि cosec माइनस 1410, इसमें क्या करेंगे 1440, अगर इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू है यहाँ पर 3 राउंड के बाद इधर नेगेटिव में जा रहा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस टाइप से, 4 राउंड पूरे करने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू आपकी रुक जाएगी। तो अगर हम इसको पूरे 3 राउंड को इस टाइप से कर दें यहाँ से, तो ये वैल्यू यहीं पर लाई कर देगी वापस आकर। यानी कि देखो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कुछ कुछ नहीं है। आपको क्या करना होगा कि जो आपके मल्टीपल में है 360 के में, उसके मल्टीपल में इसको ऐड कर दो, जिससे कि आपकी जो वैल्यू होगी एंगल की चेंज हो जाएगी 0 टू 90 के बीच में। अब यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा cosec, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 30। तो देखो ये हमने 360 का अगर इसे लिखना चाहें तो 360 इंटू 4 लिख देंगे, इसको आपने ऐड किया किसमें माइनस का 1410 में। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कि 360 वैल्यू को चेंज नहीं करते हम, तो नहीं यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी प्लस के 30, यानी कि cosec 30 बच गया, और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। आई बात समझ में कैसे करने क्वेश्चन को। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर आपको जो एंगल गिवन है रेडियन की फॉर्म में यानी कि पाई की फॉर्म में गिवन है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 10 19/3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो पाई प्लस में हम्म, देखो इसको लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से आप 19 हमको क्या चाहिए 19 पाई अपॉन 3 चाहिए, इसको आप लिख सकते हो 6 पाई
प्लस में पाई अपॉन 3। फिर जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी, तो इस वैल्यू को आप क्या करोगे 6 पाई प्लस में पाई अपॉन 3 लिख दोगे। अच्छा, ये पाई का मल्टीपल है तो क्या कर देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी 10 ऑफ, यहाँ पर क्या बच गया 10 पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कि ये वैल्यू होती है 10 पाई बाई 3 को बोलते हैं 60 डिग्री, 1060 की वैल्यू होती है अंडर द रूट 3। तो इस टाइप से इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट 3। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। यहाँ पर क्या गिवन है, साइन माइनस का 11 पाई बाई 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो माइनस 11 पाई बाई 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई, यानी कि इसको लिख देंगे साइन ऑफ माइनस का 11 पाई अपॉन 3। इसमें अगर आप ऐड करते हो क्या चीज, आप इसमें ऐड कर दोगे 4 पाई, ठीक है। 4 पाई जब इसमें ऐड कर दोगे क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ऑफ 11 पाई प्लस में 3 इंटू 4 एलसीएम लोगे तो 12 पाई अपॉन में 3। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, साइन ऑफ पाई बाई 3, और पाई बाई 3 वही साइन 60 होता है, और साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। इस टाइप से आप 9th क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उसके बाद रह जाता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी टाइप का है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो अपनी तरफ से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इसमें छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए। देखिए क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, बस आपको ये अंडरस्टैंड करना है और प्रैक्टिस करनी है कि आप एंगल को 0 और 90 के बीच में किस टाइप से मेजर कर पाते हो, जिससे कि आपकी आंसर जो वैल्यू है एग्जैक्ट आप निकाल लो। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।